नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है मनीष एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एप्पल वॉच में जो एक्टिवेशन लॉक लग जाता है या लॉक्ड फॉर ओनर दिखाता है तो उसको कैसे हम एप्पल वॉच को अनलॉक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड दोस्तों पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स था एंड कुछ लोगों के कमेंट भी आ रहे थे एंड इंस्टाग्राम पे डीएम्स भी आ रहे थे कि मेरी वॉच अनलॉक नहीं हो रही है, आप हेल्प कर दो, आप अनलॉक कर दो वगैरह वगैरह। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बना के मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूं एक बार कि कैसे आप वॉच को अनलॉक कर सकते हो। तो इसमें दोस्तों टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, लॉक हो जाती है क्योंकि हमें पासवर्ड नहीं पता तो इसलिए हमारी एप्पल वॉच लॉक हो जाती है। हम इसको फॉर्मेट करते हैं तो भी लॉक हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे आप उस वॉच को अनलॉक कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, कोई भी स्टेप मिस मत करना क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में आपको 3 तरीके बताऊंगा जिससे कि आप अपनी एप्पल वॉच को अनलॉक कर सकते हो एंड 3 ही कारण होते हैं हमारी वॉच का लॉक होने का। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। तो बाकी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हो। मैं ज्यादातर सबके कमेंट्स और इंस्टाग्राम डीएम्स पढ़ता हूँ। तो सबसे पहला तो दोस्तों कि अगर आपकी वॉच खुद की है, आपने खुद ने परचेज की है उसको एंड पहले आपकी एप्पल आईडी से वो कनेक्ट थी तो कैसे आप उसको अनलॉक कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली थोड़े बहुत स्टेप्स है वो फॉलो करने होते हैं। अगर वो एप्पल आईडी आपके फोन में लॉगिन है तब तो बहुत ही ज्यादा इजी है एंड अगर आप उसके पासवर्ड वगैरह भूल गए हो तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके फोन में वो आईडी लॉगिन है तो आप कैसे उसको अनलॉक करेंगे। इसमें 2 तरीके होते हैं दोस्तों। एक तो आप अपने फोन में जाएंगे, वहां पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपकी प्रोफाइल दिखाएगा। प्रोफाइल में जाके नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो वहां पे आपके जितने भी डिवाइसेस है जो कि उस एप्पल आईडी से कनेक्टेड है वो सारे वहां पे दिखा देंगे। उनमें से आपको एप्पल वॉच को सेलेक्ट करना है एंड वहां से रिमूव कर देना है। वहां से रिमूव करोगे फिर उसके बाद आपको अपनी एप्पल वॉच वापस से रीसेट करनी है। रीसेट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो होम पेज पे आ जाएगी एंड वापस से आप उसको अपने फोन से कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। ये तो हो गया एक आसान तरीका। अब होता है कि आपको एप्पल आईडी पासवर्ड पता है लेकिन आपके पास आईफोन नहीं है तो आप उसको कैसे अनलॉक कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपली iCloud.com पे जाना है। iCloud.com पे जाओगे, वहां पे आपको एक सेक्शन दिखेगा, वेबसाइट में जाना है। आप क्रोम ब्राउजर या कोई सा भी ब्राउजर आप यूज कर सकते हो, वहां पे आपको सर्च करना है iCloud.com। वहां पे आप जाओगे तो आपसे वो आईडी पासवर्ड मांगेगा आपके iCloud के। तो आपको सिंपली अपनी डिटेल्स फिल करनी है, अपनी आईडी और पासवर्ड डालना है जो भी एप्पल आईडी आपके पास है उसकी। एंड वहां पे आपको एक सेक्शन दिखेगा फाइंड माई पे आपको क्लिक करना है। वहां पे आपको वॉच सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी वॉच है वो वहां पे सेलेक्ट करनी है एंड वहां से कर देना उसको रिमूव फ्रॉम अकाउंट। रिमूव फ्रॉम अकाउंट करोगे, वापस रीस्टार्ट करोगे वॉच को तो आपकी वॉच नॉर्मल रन करने लगेगी। अब आप उसको किसी भी फोन से कनेक्ट कर सकते हो, जो भी आईफोन है आपके पास उससे आप कनेक्ट कर सकते हो उसको। उसके बाद आता है दोस्तों कि हमारे पास एप्पल वॉच है, आईफोन भी है, बट हमें जो iCloud है हमारी आईडी उसके पासवर्ड नहीं पता तो आप कैसे कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, iforgot.apple.com ये वाली वेबसाइट है, इस पे आपको जाना है। इस वेबसाइट पे जाके आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। सारी डिटेल आपको फिल करनी है, जो भी ईमेल आईडी थी, फोन नंबर थी, वो सारा कुछ एंटर करके ओटीपी वगैरह डाल के आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। रीसेट करने के बाद आप सिंपली सारे स्टेप्स जो मैंने पहले बताए वो फॉलो करके आप अपनी वॉच को रिमूव कर सकते हो अकाउंट से एंड वापस रीस्टार्ट करोगे तो आपकी वॉच नॉर्मली चलने लगेगी। अब आता है दूसरा रीजन कि हमने किसी से परचेज की अपनी एप्पल वॉच, सेकंड हैंड हमने परचेज की है किसी पर्सन से, अब वो दिखा रहा है लॉक्ड टू ओनर। तो अब आप उसको कैसे अनलॉक करोगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी ओनर है जिससे आपने परचेज किया उससे कांटेक्ट करना है एंड कांटेक्ट करने के बाद आप उसको बोलोगे कि भाई iCloud.com पे जाके ये जो वॉच है वो रिमूव कर दो ताकि मैं इसको यूज कर सकूं। सिंपली आपको वही सेम स्टेप्स फॉलो करने जो मैंने पहले बताया कि iCloud.com पे जाके वहां से फाइंड माई में जाके आप रिमूव कर सकते हो वॉच को। तो ये तो हो गए 2 रीजन। तीसरा जो रीजन है कि हमने परचेज तो कर लिया उसको बट वो ओनर लॉक दिखा रही है वॉच, ये एक्टिवेशन लॉक पे अटक गई है, तो उसको कैसे हम अनलॉक कर सकते हैं क्योंकि ओनर का ना तो आपके पास कोई कॉन्टेक्ट डिटेल है एंड जिससे आपने परचेज किया वो ये बोल रहा है कि मेरे पास तो आईडी पासवर्ड है ही नहीं, मैं भूल गया। तो आता है तीसरा एंड ये मेन चीज है दोस्तों, आप किसी से भी परचेज करते हो एप्पल वॉच तो आपको उसका ओरिजिनल बिल लेना है। यही एक तरीका होता है, लास्ट फाइनल तरीका, जिससे कि आप एप्पल वॉच को अनलॉक कर सकते हो। एंड बिल भी ओरिजिनल होना चाहिए, कोई फर्जी बिल वर्क नहीं करता है इस तरीके में। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका एंड लास्ट तरीका है एंड इसके बाद
कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको आगे सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो आपके पास बिल है, वॉच है एंड आपको आईडी पासवर्ड नहीं पता, तो आप उसको कैसे रीसेट कर सकते? ये कोई भी कर सकता है। मान लीजिए मेरी खुद की वॉच है, मैं आईडी पासवर्ड भूल गया, अब मुझे उसको रीसेट करना है एंड पासवर्ड भी रीसेट नहीं हो रहे, तो ये लास्ट तरीका बचता है जो कि हमारा इनवॉइस। वॉच का इनवॉइस आपको लेना है, वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट में होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं से भी परचेज किया वो भी चलता है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउजर में जाना है। गूगल क्रोम में जा सकते हो, सफारी में जा सकते हो, ब्रेव ब्राउजर, जो भी ब्राउजर आप यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो। वहां पे सिंपली आपको जाके सर्च करना है रिमूव एक्टिवेशन लॉक एप्पल। ये सर्च करने के बाद जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, सबसे पहली वेबसाइट आपको दिखा देगी हाउ टू रिमूव एक्टिवेशन लॉक। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। वहां पे आपको सबसे लास्ट में जाना है, सबसे नीचे जाओगे जिसमें ये लिखा होगा स्टार्ट एंड एक्टिवेशन लॉक सपोर्ट रिक्वेस्ट। इस पे आपको क्लिक करना है। ये जो वेबसाइट दिख रही है आपको, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन खुलेगा, टर्न ऑफ एक्टिवेशन लॉक। ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, बट बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, तो मैं वापस आपको ये चीज बता रहा हूँ। इसमें भी आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा नीड एडिशनल सपोर्ट। इसमें आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक तो फॉर पर्सनल ओन्ड डिवाइसेस एंड सेकेंड ऑप्शन होगा फॉर ए डिवाइस ओन्ड बाई बिजनेस, स्कूल और इंस्टीट्यूट। तो इनमें से आपको पर्सनल यूज वाले पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने खुद ने, आपकी पर्सनल वॉच है वो आपने परचेज की है, ना कि आपको किसी इंस्टीट्यूट या कोई स्कूल वगैरह ने दी है। तो आपको क्या करना है, फॉर पर्सनल ओन डिवाइसेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिक्वेस्ट एडिशनल सपोर्ट फॉर अनलॉकिंग योर डिवाइस। अब आपको क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी कोई भी एक ईमेल आईडी एंटर करनी है। कोई भी ईमेल आईडी आप एंटर कर सकते हो। ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड सीरियल नंबर, IMEI नंबर या MEID नंबर एंटर करना है। मतलब कि जो आपकी वॉच है उसके आपको सीरियल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। देन यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको सारी डिटेल्स अपनी फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स भी पूछेगा ये, वो सारी डिटेल्स आपको फिल करके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि आपको अपना इनवॉइस अपलोड करना है। तो आपका जो भी ओरिजिनल बिल है वॉच का वो यहाँ पे अपलोड करना है। वो अपलोड करने के बाद 10 दिन का टाइम लेता है। उससे रिलेटेड आपको ईमेल भी आ जाएगा, उसमें लिखा भी होगा कि वर्किंग डेज होते हैं 10 डेज। तो 10 दिन के अंदर अंदर कभी भी आपकी वॉच अनलॉक हो सकती है। वो इसको चेक करते हैं ये बिल ओरिजिनल है या नहीं है। एंड ये मैनुअल प्रोसेस नहीं होता, ये एप्पल का ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें कि सारी चीजें ऑटोमेटिकली चेक होती है। वो चेक होने के बाद आपके पास ईमेल आ जाएगा कि आपका एक्टिवेशन लॉक रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है। वो सारी चीजें आपको ईमेल में दिख जाएगा। जैसे आपके पास ईमेल आता है कि आपका जो एक्टिवेशन लॉक रिमूव की रिक्वेस्ट है वो अप्रूव्ड हो गई है, फिर आपको अपनी वॉच रीस्टार्ट करनी है एंड आप उसको नॉर्मली यूज कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है, रीसेट नहीं करना है, उसको रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद अपने फोन के साथ उसको पेयर कर लेना है एंड नॉर्मली आपकी वॉच वर्क करने लगेगी। एंड ये स्टेप्स आप किसी भी डिवाइस के लिए फॉलो कर सकते हो, चाहे आईफोन हो, मैकबुक हो, आईपैड हो या फिर वॉच हो या iMac हो, कोई भी डिवाइस है उसके लिए आप ये चीज फॉलो कर सकते हो अगर आप आईडी पासवर्ड भूल गए हो तो। एंड लास्ट चीज जो दोस्तों मैं आपको बताने वाला था, आपके पास बिल नहीं है, आईडी नहीं है, पासवर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है उस वॉच का, तो वो अनलॉक नहीं होगी। मैं आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर दूं। एंड अगर आपने उसको ऑर्डर किया था कहीं से, आपके पास बिल नहीं है, गुम हो गया उसका, तो आप जिस भी स्टोर से आपने परचेज किया उसको कांटेक्ट करके उसका इनवॉइस ले सकते हो। ये चीज आप कर सकते हो। बाकी मेरे को आप वैसे डीएम्स मत करना कि मेरे पास वॉच का बिल नहीं है या आईडी पासवर्ड कुछ भी नहीं है तो अनलॉक कर दो। मैं अनलॉक नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर या कुछ नहीं है उससे रिलेटेड कि मैं उसको अनलॉक कर पाऊं। मैं सिर्फ एक वीडियो क्रिएटर हूं जो कि सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं कि कैसे आप उसको अनलॉक कर सकते हो। मैं उसको अनलॉक नहीं कर सकता एंड ना ही मेरे को पता है कि कैसे आप उसको अनलॉक कर सकते हो। अगर आपके पास बिल, आईडी, पासवर्ड ये कुछ भी नहीं है तो आप कैसे उसको अनलॉक कर सकते हो, क्योंकि मैंने एप्पल सपोर्ट में कॉन्टेक्ट करके ट्राई किया, वहां पे भी वो सेम चीज बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप उसको अनलॉक नहीं कर सकते। तो दोस्तों अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करना अगर आपके पास आईडी, पासवर्ड, बिल कुछ नहीं है तो, क्योंकि मैं उसको अनलॉक करने में आपकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। ये चीज ध्यान रखना। हाँ, अगर आपके पास बिल है, आईडी, पासवर्ड है, कुछ भी है इन चीजों में से, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपसे अनलॉक नहीं हो रहा है तो मैं पूरी ट्राई करूंगा आपकी हेल्प करने की। तो बस दोस्तों यही कुछ स्टेप्स थे जो कि आपको फॉलो करने हैं अपने एप्पल वॉच को अनलॉक करने के लिए। बाकी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हो। एंड वीडियो अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। बाकी मैं जल्दी मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।